आप लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की 2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। छठवां क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि यदि ए बी और सी, यदि ए कामा बी सी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल कास ए बाई टू। यानी सब मिला के आपको प्रूव करना है। सिर्फ इतना दिया, यदि कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो आप दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू प्लस कास ए बाई टू। अब देखिए किसी त्रिभुज में हम जानते हैं कि बिलो दैट किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतों का कोणों का योग कितना होगा 180। यानी कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितने 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अगर इसको हाफ हाफ कर देते हैं तो कितना होगा कोण ए बाई टू प्लस कोण बी बाई टू प्लस कोण सी बाई टू इक्वल 180/2। आया कितना आपका कोण ए बाई टू, कोण बी बाई टू प्लस कोण सी बाई टू इक्वल 90। हुआ ना? प्रूव करना है बी प्लस सी बाई टू इक्वल ए बाई टू, यानी बी प्लस सी को हमको यहाँ रखना है और ए को साइड चेंज कर लेना। ये आया आपका कोण बी अपान टू कोण सी अपान टू इक्वल 90 माइनस कोण ए अपान टू। वाह, अब साइन से दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन कोण बी प्लस कोण सी बाई टू इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस कोण ए बाई टू। बड़ा याद देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। हमने ये लिख दिया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। हाफ अगर आप करते हैं तो ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू इक्वल 90 डिग्री। प्रूव हमको करना है बी प्लस सी बाई टू इक्वल ए बाई टू, यानी बी प्लस सी को इस साइड में रखना है और ए को उस साइड में भेजना है। बी और सी को हमने यहाँ रख दिया 90 माइनस ए बाई टू। साइन से दोनों पक्षों में क्या कर दिया गुणा। देखिए कितना आता है साइन कोण बी प्लस कोण सी बाई टू इक्वल साइन 90 माइनस थीटा किसके cos के आगे कितना cos कोण ए बाई। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। साइन बी प्लस सी अपान टू इक्वल cos ए बाई टू। ये था आपका छठवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है आपका 8.3 का। सातवां क्वेश्चन है साइन 67 अंश 7 है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 यानी 75 अंश को
अंश के बीच 0 और 41 अंश 49 अंश 0 और 49 अंश के बीच के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। पदों में व्यक्त ये कह रहा है 67 डिग्री और cos 75 डिग्री को 0 और 49 अंश के बीच की कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दिया है आपको sin 67 डिग्री 67 अंश प्लस cos 75। करना कुछ नहीं है, 90 प्लस माइनस थीटा में दोनों को तोड़ देना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस कितना 90 में से 67 आप घटाएं कितना आएगा 7 3 10 23 कितना आया 23 7 3 10 6 2 8 1 9 यानी कितना लिख सकते हैं 23। 67 की जगह कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 23 क्योंकि 90 में से आप 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 67। इसको तोड़ देते हैं cos 90 माइनस कितना 15 क्योंकि 90 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आएगा ना। ये कितना आ गया cos 23 प्लस sin 15 आया ना। एक बार फिर 7 3 10 6 2 8 9 यानी 67 आप घटाएंगे 67 23 90 में 23 आप घटाएंगे कितना है 67 और फिर 90 में 15 आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75। यानी 67 की जगह 90 माइनस 23 लिख सकते हैं और 75 की जगह 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। कितना है cos 23 sin लाना कितना है 0 और 49 के बीच 0 और 49 के बीच कितना है 23 डिग्री और 15। ये क्या होगा आंसर ये काम ना 0 और 50 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कितना है 23 डिग्री और 50 डिग्री। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज 8.4 अगली एक्सरसाइज है आपकी 8.4। फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, अगर फार्मूला याद होगा तो सब इजी होता चला जाएगा। 8.4 पहला क्वेश्चन है इसका त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिकोणमितीय पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन सेक और tan साइन सेक और tan काट ए के पदों में काट ए के पदों में लिखिए।
ये आपका 8.4 का पहला क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए सेक और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए सेक और tan ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए को लिख सकते हैं यानी पद में से काट के रूप में आए 1/√1 प्लस काट स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये पद सॉल्व करने के बाद ये पद छाना चाहिए। ये फार्मूला है जो कि आपको अपने दिमाग से निकालना है कि साइन ए हमको लाना है वो भी काट ए के पद में, इधर काट होना चाहिए और प्रूव करने पे ये आपका बायां पक्ष आना चाहिए। देखो आएगा कैसे, ये तो हमने लिख दिया 1/1 प्लस काट स्क्वायर लाना है आपको साइन। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए ध्यान से। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन सेक और tan काट ए के पदों में, यानी तो आप इसको ऐसा कन्वर्ट करिए काट के रूप में कि सॉल्व करने पर ये पद साइन ए आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√1 प्लस काट स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1/√1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल कासेक स्क्वायर। रूट हटाएंगे स्क्वायर क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना। 1/कासेक किसका अपोजिट? साइन आया कि 1/कासेक इक्वल किसके आ गया? साइन। यानी साइन ए की जगह कितना लिख सकते हैं? 1/1 प्लस काट स्क्वायर। सेक को लिखिए, सेक को भी इसी रूप में लिखना है। इसको कितना लिखेंगे हम? √1 प्लस काट स्क्वायर अपॉन काट। अब देखिए ये आता है कि नहीं आता है? वन प्लस काट स्क्वायर अपॉन काट, इसको भी साथ करके देखते हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम? कासेक स्क्वायर, कासेक स्क्वायर। और काट को कितना लिख सकते हैं हम? कास ए अपॉन साइन लिख सकते हैं ना। ऊपर कितना आ गया? यदि आप रूट हटाएंगे यहाँ आएगा आपका कासेक अपॉन कास ए अपॉन साइन हुआ। कास का कासेक का वैल्यू क्या होता है? साइन। यानी ऊपर आ सकता है आपका 1/साइन अपॉन कास ए अपॉन साइन। साइन साइन क्या होता है? tan से बचा कितना? 1/कास इक्वल किसके? आ गया ना। यानी जहां सेक है उसके इक्वल कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस काट स्क्वायर अपॉन काट। ये था आपका सेक को काट की पदों में व्यक्त करना। अब बचा आपका tan है, तो tan का तो काट होगा ये, 1/, कितना लिख सकते हैं? काट हुआ। यानी tan इक्वल 1/, काट। क्वेश्चन था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए सेक और tan ए को काट ए के पदों में लिखो। तो साइन ए को काट ए के पदों में लिखा गया, सेक को भी काट ए के पदों में और tan को भी काट ए। ये 8.4 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, सेम इसी प्रकार होती है। इसमें कह रहा है कि कोण ए के अन्य
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे साइन ए हुआ, कास ए हुआ, टैन ए हुआ, सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। काट ए हुआ, सेक तो है कास ए हुआ, तो साइन ए को कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। लिखना आपको सेक के पदों में। कास ए को, कास का अपोजिट क्या होता है? सेक। इसको 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। टैन ए को कितना लिख सकते हैं हम? टैन ए को लिख सकते हैं, इसका सीधा सीधा फार्मूला है, हमने बता दिया था। टैन ए का सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है? 1। ये तो हमने पहले ही बता दिया है फार्मूला आपको। इतना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, या टैन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या टैन ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस। यानी टैन को अगर सेक के पदों में लिखना हुआ तो कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला पहले ही बता चुके हैं आप। अब काट ए को कितना लिख सकते हैं? काट ए सेक ए के पदों में काट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन, ध्यान से समझिएगा, काट ए मीन्स क्या? टैन का उल्टा। 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि यहाँ कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट का उल्टा। कास ए का मतलब क्या? साइन का उल्टा। सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, हुआ ना? यानी कह रहा था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक तो आपको दिया है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कास टैन काट सेक कास सेक तो आपको दे दिया ही है। तो साइन का क्या हुआ? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कास का क्या हुआ? 1 अपॉन सेक ए। टैन का अभी फार्मूले से निकालेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। काट का क्या हुआ? टैन का उल्टा, यानी काट ए इक्वल 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कास ए इक्वल सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। और ये सभी फार्मूले बन गए, ये सभी क्या हुए? फार्मूले बन गया। इन सभी को फार्मूले के तौर पे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये साइड आप चेंज करेंगे तो आएगा, यानी RHS कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो यह LHS आपका आ जाएगा, और तभी ये प्रूव होगा कि सही है या गलत है। तभी ये प्रूव होगा कि सही है गलत, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। अगर ये कह दिया होता कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को टैन ए के पदों में लिखिए, तो जहां जहां सेक लिखे हैं वहां क्या होना चाहिए? टैन। टैन के पदों में बनाते हैं। अगर कह दिया गया कॉसेक के पदों में लिखिए तो कॉसेक बनाते हैं।
साइन आकाश कह दिया होता है, साइन आकाश के रूप में बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा है, सिर्फ एक पदों में व्यक्त है। तो हमने सबको किसके पदों में किया, सिर्फ एक पद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिले हमेशा आप समझिए किसका आंसर हमेशा वन आता है, कोई जरूरी नहीं है, फिलहाल माइंड में रखिए कि अक्सर इसका आंसर वन ही आता है। ऊपर से एक तोड़ लीजिए आप, नीचे से एक तोड़ लीजिए। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 63 की जगह लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 ऐसे ही आप नीचे किसी को तोड़ लीजिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 17 अंक आ जाएगा आपका, प्लस कॉस स्क्वायर 73 हुआ ना। साइन 90 माइनस थीटा किसके, कॉस थीटा के, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 नीचे हुआ साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये देखो फार्मूला में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कितना आ गया 1/1 इक्वल 1। मान कितना है 1। त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ रहे हैं 8.4 का ये तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।